हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 83 क्लास 9th की गणित विषय की। ये बेसिकली जो ये वर्कशीट आपका जो अध्याय 13 है उसका रिवीजन है। तो इस वर्कशीट में टोटल 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले 4 क्वेश्चंस जो है 4 क्वेश्चंस फर्स्ट टू फोर्थ ये आपके एमसीक्यू टाइप है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला आपका प्रश्न है, एक गोला है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसकी त्रिज्या दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दी हुई है। तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और r मीन्स त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या की वैल्यू हमें दी हुई है 5.6। तो 5.6 हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका है सी, आपका इसका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले तथा एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है फुल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर और आधा हो जाएगा तो 2 पाई r स्क्वायर। और r आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यदि त्रिज्या हम पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए भी आपका उत्तर हो सकता है, सी भी उत्तर हो सकता है। तो अब उसके लिए हमें दूसरा जो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज सी देखिए जो अर्धगोला है आपका उसका हो गया आपका 2 पाई r स्क्वायर। उसमें यदि हमने ठोस कुछ भर दिया तो एक उसका भी तो हो जाएगा ना क्षेत्रफल, तो इसीलिए 3 पाई r स्क्वायर हो गया। सिमिलरली r की वैल्यू 10 पुटअप कर देंगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया ए आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, इतने सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका व्यास निकालना है। ठीक है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है 4 पाई r स्क्वायर। यहां से इसकी पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से इसकी देखिए त्रिज्या आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। अब आपको पता है व्यास निकालना है, तो व्यास त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। तो हमारे पास व्यास आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरे का बी आपका उत्तर हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी को 6370 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मानते हुए एक गोला है आपका, उसका आपको त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, जमीन का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यदि इसमें माना है कि भाई जो पृथ्वी है उसमें 3/4 सतह पानी से ढकी हुई है, तो पूरी पृथ्वी में से यदि 3/4 हम माइनस कर देंगे, पूरे क्षेत्रफल में से 3 गुना 4 जो पानी वाला क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, तो आपका जो है जमीन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही हमने किया है। ठीक है, A1 माइनस 3/4 और इंटू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया ए, आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, अब ये हो गया आपके एमसीक्यू टाइप कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिया है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 गुना है। एक चीज याद रखना, जो भी आपका व्यास में जो भी आपका रिलेशनशिप दिया होगा वो आपका त्रिज्या के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, बिकॉज त्रिज्या क्या होती है? व्यास का हाफ ही होती है त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम है चंद्रमा और पृथ्वी क्या है? गोले के आकार में है। ठीक है, तो हम चंद्रमा की त्रिज्या मान लेते हैं R1
पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं R2, और हमें दिया क्या हुआ प्रश्न में, चंद्रमा का व्यास, मीन्स D1 इक्वल टू 1/4 गुना में D2, ठीक है। और D1 और D2 क्या है, व्यास है आपके चंद्रमा का और पृथ्वी का। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो चंद्रमा की त्रिज्या है R1 इक्वल टू, सेम ही रिलेशनशिप में वैलिड होगी, बिकॉज यहाँ पे यदि D1/2 और D2/2 कर देंगे तो R1 इक्वल टू 1/4 R2 हो जाएगा। अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब मालूम है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr1 स्क्वायर, पृथ्वी क्या 4πr2 स्क्वायर। R1 मालूम है, R2 की फॉर्म में कितना है ये मालूम है, तो 1/16 इसका उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपका, एक लंबवर्तीय बेलन ने R त्रिज्या वाले गोलक को पूरी तरह से ढका हुआ है। ठीक है, एक आपका बेलन है, ठीक है, बेलन है, उसमें आपने गोला फिट कर दिया है, ठीक है, जिस गोले की त्रिज्या है आपकी R। तो गोले की जो हाइट है वो कितनी होगी, व्यास बेसिकली गोले का 2R, और जो आपका बेलन है, बेलन की हाइट कितनी होगी, सो यहां से आपकी बेलन की हाइट आ गई आपकी 2 गुना इंटू त्रिज्या। ठीक है, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए पूरा आपका ये बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई आपकी ये हो जाएगी जो 2R होगी। ठीक है, तो अब आपका पहले पार्ट में क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको मालूम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 4πr²। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, 2πrh होता है। और यहाँ पे h क्या है, h आपकी 2r के बराबर है, तो 2r यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4πr²। ठीक है, अब देखिए तीसरे में क्या पूछा हुआ है, 1 तथा 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो रेशियो दोनों सेम आए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट भी सेम आया है, बी भी सेम, दोनों का सेम क्षेत्रफल आया है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1/1। ठीक है, ये आपका अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में, एक गोले बेलन व शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अभी अभी हमने क्या कहा, यदि हमारे पास एक गोले का और बेलन का यदि हमारे पास त्रिज्या सेम है, ठीक है, तो हमारे पास जो इसमें बेलन का है, बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2r हो जाएगी, और शंकु की भी हाइट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो ये आपको बेलन की ऊंचाई, आपकी गोले की ऊंचाई 2r हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई भी 2r हो जाएगी, और जो शंकु की ऊंचाई है वो भी आपकी 2r हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4πr², ये आपने a मान लिया। अब बेलन का 2πrh होता है, h आपका 2r है, तो यहां से 4πr² हो गया। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का आपको फॉर्मूला मालूम है, πr/l, और l कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट, √r² प्लस h², है ना, जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया r√5। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का आपका आ गया π√5r²। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा 4×4×√5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 ही है आपका। ठीक है, सिर्फ अलग फॉर्म में दिया हुआ है। दर्शाए कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही तो किया था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही निकाल लेंगे हम, 4πr², और बेलन की त्रिज्या कितनी है हमने r मान लिया है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की, वही ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, 2r, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम है 2πrh होता है, और ऊंचाई हम 2r यहाँ पुट अप कर देंगे, तो हो गया ना आपका कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका जो बेलन है उसके लंबवर्तीय
उसके जो लंबवर्तीय बेलन है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो गया। दोनों आ गया आपके पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक गोले के व्यास को 25% घटा दिया गया है। तो मान लेते हैं जो पहले नया नया एक जो पुराना गोला था उसका व्यास मान लेते हैं D1, नया गोले का व्यास कितना हो जाएगा, जो पहले वाला गोला का व्यास था उसमें से 1/4 घटा देंगे तो 3/4 D1 हो जाएगा। अब आपको मैंने पहले ही बताया था जो रिलेशनशिप व्यास में होगी वही उसकी त्रिज्या में होगी। तो आपका नया जो आया है बेलन है उसका त्रिज्या कितनी होगी R2 और ये 3/4 R1 के बराबर होगी। तो अब देखिए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा, तो उसके लिए पहले पुराना जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं पुराने वाले गोले का, उसका है 4πr1², इसको a मान लेते हैं। नए वाले का 4πr2²। अब R2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी 3r1/4, यहाँ पे पुटअप कर दी तो ये आ गया 9/16 a। ये हमने a पहले ही मान लिया था। अब कितने प्रतिशत घटी संख्या, ठीक है, तो a पुराने वाला जो आया था हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस नए वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग में पुराने वाला इंटू 100, तो ये आप गया आपका 43.75% आपका इतने प्रतिशत घटा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक खोखले अर्ध गोलाकार बर्तन का आंतरिक व बाहरी व्यास क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। मीन्स ये आपका जो एक अर्ध गोलाकार है इसका बाहरी का व्यास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और जो आंतरिक है ये वाला अंदर वाला ये वाला जो है इसका व्यास दिया हुआ है आपको 24। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसकी जो 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह को पेंट करने की कीमत 5 पैसे है, तो बर्तन को पूरा पेंट करने की कीमत निकालना। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जहां जहां पेंट होना है वो पूरा एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पेंट करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, जो बाहरी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है प्लस जो आंतरिक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है प्लस जो ये सतह वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सतह वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहरी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है 2πr2², आंतरिक वाले का 2πr1² और सतह का आपका पाई ब्रैकेट r2² माइनस r1²। r1 r2 हमने दिया हुआ है, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, तो वो हम पुटअप कर देंगे। तो ये जितने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसपे पेंट होना है वो हमारे पास ये आ गया 13480.5/7। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 5 पैसे, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, ये कुल क्षेत्रफल से आप इसको गुना कर दोगे, ये आ जाएगी आपकी 96.28 रुपए आ जाएगी आपकी कीमत। ये क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। देखिए एक लकड़ी का एक खिलौना एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है। एक शंकु और एक अर्धगोले पे ये दिया हुआ ऐसा कोई खिलौना है। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास, ये आपका शंकु का व्यास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई भी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो ये वाली स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले से हम ये निकाल लेंगे ये वाले। ठीक है, √r² प्लस h² आ जाएगी आपकी 17। तो उसके ₹7 प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से खिलौने का पेंट करने की कीमत ज्ञात कीजिए। तो कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो आपको पेंट करना है, जो आपका शंकु है उसका क्षेत्रफल πrl प्लस जो अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल 2πr², तो ये आपका आ जाएगा 829.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 7 रुपए दी हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो 7/100 इंटू जो कुल क्षेत्रफल हमने निकाला है, तो ये आपकी आ जाएगी 58.08 रुपए आपकी कुल कीमत आ जाएगी बच्चों। तो ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज सोल्व की 1 बाय 1। यदि बच्चों आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एक्सरसाइज को सोल्व कर ले। ठीक है, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।